बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगल टूल पढ़ा था और ये भी डिस्कस हुआ था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये चंद छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं रेक्टेंगल टूल की मदद से बनी हुई हैं, तो इनको हम कैसे ड्रा करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं ये किस तरह से ड्रा होंगी। स्पेस बार से मैं इस स्क्रीन को मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करें और इस वक्त आपका ये आर्टबोर्ड सिलेक्ट है, आप इस पे क्लिक करें। आर्ट और शिफ्ट की मदद से कॉपी ले लें। देखें, ये इसके साथ जो डिजाइन किया हुआ है ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद है, वो इसलिए इसके साथ कॉपी हो गया कि यहाँ पर आपके लिखा हुआ है मूव आर्ट वर्क विद आर्टबोर्ड। कंट्रोल जेड, चेक हटा रहा हूँ यहाँ से। आर्ट और शिफ्ट की मदद से आप कॉपी ले लें तो अब सिर्फ खाली आर्टबोर्ड आएगा, क्योंकि आपने वहां से चेक हटा दिया। मूव आर्ट वर्क विद आर्टबोर्ड पे अब क्लिक नहीं हुआ। डिलीट कर सकते हैं इस आर्टबोर्ड को। इस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, आप चाहें तो इसकी एक और कॉपी भी ले सकते हैं, लेकिन इसने कॉपी इतनी दूर इसलिए दी कि इससे आगे चंद फासलों पे यहाँ पर कुछ और आर्टबोर्ड ड्रा हुए थे, इसलिए इसने सबको क्रॉस करके एंड में कॉपी दे दी। शिफ्ट की मदद से सीधा ले आए इसको, ताकि ये इसके नजदीक रहे और हम इसको ड्रा कर सकें। देखें, ये क्लास बिल्कुल बिगनर्स के लिए है और ये छोटी छोटी मासूम सी चीजें बनी हुई है इसमें, तो प्रैक्टिस के लिए है। हमने ये चीजें बनाने का मकसद ये है कि रेक्टेंगल टूल को अच्छे तरीके से यूज कर लें। तो चलते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस पे क्लिक कर दिया। शेप थोड़ी सी चेंज कर लें इसकी। चले, ये इस तरह से हो गया। इसमें जो कलर फिल हुए हैं ये ग्रेडियंट की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तफसील के साथ। फिलहाल के लिए आप लोग कोई सिंपल स्पॉट कलर फिल कर लीजिएगा, सीधे सीधे से फ्लैट कलर फिल कर लीजिएगा, यहाँ से कोई सा भी कलर ले लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं इसके अंदर वही ही कलर फिल करता चला जाऊंगा जो इसके अंदर मौजूद है। अब हम ये चाहते हैं कि हमने इसके बाहर एक और रेक्टेंगल ड्रा हुआ है, उसको कैसे बनाएंगे। हाँ जी, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, और हम बाहर वाले को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहे हैं और आर्ट और शिफ्ट में से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन एक कबाहत है इसमें। देखें, यहां से साइज कम है और यहां से साइज ज्यादा है। हम ये ऐसा नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि बराबर का साइज दे, जैसे इसके अंदर मौजूद है। डिलीट कर दें, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं, यहां से पाथ में आ जाएं और ऑफसेट पाथ पे क्लिक कर दें। अब इसने बराबर साइज का आपको एक और रेक्टेंगल ड्रा करके दे दिया। ओके कर रहा हूं। यहां से अंदर वाले में आई ड्रापर की मदद से यही कलर फिल कर दिया, सिलेक्ट किया, बाहर वाले को आई ड्रापर लिया और यही ही कलर मैंने इसके अंदर फिल कर दिया। सिलेक्ट करें, अब की बार बाहर वाले ऑब्जेक्ट को, बाहर वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, अंदर वाले को नहीं। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं, पाथ में जाएं, दोबारा से ऑफसेट पाथ दे लें। ये एक और हो गया। आप चाहें तो यहां से ऑफसेट का साइज बढ़ा सकते हैं और ऑफसेट का साइज कम भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको मैं ओके कर रहा हूं और बाहर वाले में आई ड्रापर की मदद से ये कलर उठा लिया और ये कलर इसके अंदर फिल हो गया। अब हम ये कर लेते हैं कि इस वाले पीछे वाले की एक कॉपी ले लेते हैं। चले, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूं, थोड़ा सा बड़ा कर लूं, और कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक, यानी ये जो हमने ऑब्जेक्ट कॉपी किया है इसके पीछे जाकर पेस्ट करें, ना कि कहीं दाएं बाएं किसी और जगह पर। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस वक्त सिलेक्ट है, जो पेस्टिंग बैक किया है सिलेक्शन में इस वक्त वो है, याद रखिएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसलिए कि इसके एंकर पॉइंट को हम मूव करना चाहते हैं और यहां से आए, इसका एंकर पॉइंट अपनी जगह से हिला रहे। चले, ये यहीं ही पड़ा रहे तो इशू नहीं है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। ये हो गया और इसको थोड़ा सा आगे लेकर आ रहा हूं। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक, और पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लें ऐसे, ये वाला रेक्टेंगल उसका पकड़ लें, यहां निकाल दें और ये वाला रेक्टेंगल यहां निकाल दें। ये इस तरह से ड्रा हो गया। मजीद देखते हैं इसी को। अब इसकी बारी आ गई। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन बैक जो आपने किया है उसको पकड़ लें, यहां ले जाएं और इसको यहां ले आए। चलिए, ये हो गया जी ड्रा। अब ये इफेक्ट्स कैसे वाजे हुए तो देखते हैं। इसको ऐसा करते हैं कि इस वाले में, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, और फिर ये, और फिर ये, इन सबको आपने सिलेक्ट किया
इफेक्ट्स के मेन्यू में चले जाएं, स्टाइलाइज में चले जाएं, ड्राफ्ट शैडो पे क्लिक कर दें और देखें ये एक चीज इफेक्ट के साथ कितनी प्यारी लग रही है। सिलेक्ट करें सबको, कंट्रोल जी ग्रुप। आगे चलते हैं, एक हेड बना लेते हैं। आर्ट बोर्ड ले लिया, आर्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ले ली मैंने। चले इस आर्ट बोर्ड को, ठीक है यही ही रहने दें। चलते हैं जी इसके अंदर, रेक्टेंगल ले लें, सिलेक्ट हो गया रेक्टेंगल और इसको फ्लैट ही कर लें। शिफ्ट की मदद से थोड़ा छोटा किया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस वाले एरो को 5 मरतबा काउंट करके मैंने किया, लेकिन थोड़ा स्लो है, शिफ्ट की मदद से जरा जल्दी होगा। अब बराबर का करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और शिफ्ट की मदद से ये हो गया इस तरह से, और थोड़ा सा इसको दबा लें ऐसे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ऊपर वाले दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट करें और राउंड कर दें। पेन टूल को दोहरा लें थोड़ा सा, एंकर पॉइंट टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो इसको मैंने पकड़कर नीचे यहां कर, देखें एक रेक्टेंगल शेप थी, उस रेक्टेंगल शेप से हमने हेड का ये ऊपर वाला हिस्सा बना लिया। और दोबारा से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, राइट क्लिक, अरेंज और सेंड टू बैक, और अब की बार इसको दोनों एंकर, चारों एंकर पॉइंट्स आप राउंड ही कर दें एक ही दफा। पेन टूल का चौथा टूल एंकर पॉइंट टूल, इस वाली लाइन को सिलेक्ट कर लें और इस वाली लाइन को भी चलें थोड़ा सा सिलेक्ट करके हम ऐसे कर देते हैं, तो ये एक हेड की शेप बन गई। अभी कलर मैं इसके अंदर नहीं फिल करने वाला, हाँ यहाँ पर थोड़े से कट आपको अलग से नजर आ रहा होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और इसको एडजस्ट कर दें, इधर से इसको भी सिलेक्ट करें और इधर से इसको एडजस्ट कर दें, तो ये आपका एक हेड तैयार हो गया। किससे बनाया हमने, बेसिक बनाया हम लोगों ने रेक्टेंगल टूल की मदद से। थोड़ा सा इस जगह को और राउंड करना चाह रहा हूं, यहाँ पर कुछ कॉर्नर सा महसूस हो रहा था, बल्कि वाज़ेह नजर आ रहा था। हेड तैयार हो गया। तो मेरा ख्याल है आज की क्लास में इतना ही काफी है, और नेक्स्ट हम देख लेंगे बिगनर्स के लिए है, उनको मजीद वुसअत आनी चाहिए, टूल का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जा सकता है। देखिए हमारा असल मकसद बॉल पॉइंट ड्रा करना नहीं है, हमारा मकसद टेक्निक्स को भी साथ साथ समझना है। इसे बार बार देखने से, बार बार प्रैक्टिस करने से हमें अच्छी ग्रिप हासिल होती है किसी भी टूल के ऊपर, और उस टूल के साथ को पढ़ने के साथ साथ हम बाकी देखें, हमने यहाँ पर पेन टूल का ये टूल यूज कर लिया और दूसरी एक दो चीजें यूज कर ली, थोड़ा सा एक बार ग्रेडियंट को देख लिया हमने, तो इनकी भी हम आगे चलकर डिटेल से क्लासेस पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं। ये तमाम का तमाम जो आप देख रहे हैं नट बोल्ट वगैरह, ये भी रेक्टेंगल से ड्रा किए गए हैं, ये भी रेक्टेंगल से ड्रा किया गया है, ये बैचलर कैप भी रेक्टेंगल की ड्रा हुई है, ये डायरी है या पेज है जो भी समझे इसको, ये भी रेक्टेंगल से ही ड्रा किया गया है। तो अगली क्लासेस में चल के इंशाल्लाह हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा सा बना लेंगे ताकि हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। छोटी सी क्लास थी, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बल्कि खूब दिल लगा के प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।